हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम देखेंगे चैप्टर 6, इसको पढ़ेंगे। चैप्टर 6 आपका हो जाएगा वायुमंडलीय तापन। ये आपका चैप्टर 6 है। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि वायुमंडलीय तापन क्या है। वायुमंडलीय तापन जिस प्रकार जब सूर्यतप होता है, सूर्य होता है, निकलता है, तो अपनी किरणें, जो उसकी किरणें लघु तरंगदैर्घ्य में होती हैं, सूर्य की किरणें लघु तरंगदैर्घ्य की होती हैं, वो पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करती हैं और उसको गर्म करती हैं और पृथ्वी को भी सूर्यतप से ऊपरी सतह को भी गर्म करती हैं और टेम्परेचर बढ़ाती हैं। और रात को इसके विपरीत होता है, पार्थिव विकिरण होता है। रात को पृथ्वी से जो है किरणें, जो ऊष्मा का जो क्षरण होता है वो दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, जिस कारण से पृथ्वी अपना जो है रात को ठंडी होने लगती है। वो दीर्घ तरंगों में होता है और जो वो आता है लघु तरंगों। इसके बारे में पिछली वीडियो में बता चुकी हैं। तो आज वायुमंडलीय तापन के विषय में जानेंगे कुछ और जो टॉपिक है। तो वायुमंडलीय तापन, वायुमंडल कैसे गर्म होता है, इसकी हमें विधियाँ जाननी है कि कैसे गर्म होता है। तो हेडिंग डालेंगे हम वायुमंडल तापन की विधि। ये आपको समझना जाना है, आप समझ के ही सब कुछ कर सकती है इजीली। वायुमंडल तापन की हम विधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो वायुमंडल कैसे आखिरकार गर्म होता है, इसको हम जानेंगे। तो इसका जो फर्स्ट मेथड है, हम कह सकते हैं कि एक तो जो हो जाएगा आपका संचालन। क्या हो जाएगा बच्चों? संचालन। इंग्लिश में बोलेंगे कंडक्शन। अब ये क्या है संचालन? जैसे कि हमारी अर्थ है, यहाँ पे बना रहा, ये अपनी अर्थ है। तो जो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, ये यहाँ सूर्य का प्रकाश, ये जो इसके संपर्क में जो एयर है, यहाँ एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे वही गैस होंगी या सभी गैसें हैं। इसके संपर्क में जो वायु है, इसके अर्थ के सरफेस की, ये क्या है आपकी सरफेस। इस सरफेस के संपर्क में यहाँ जो एयर होगी, ये सब जगह जितनी भी एयर होगी, तो जो सरफेस अर्थ की सरफेस से जो वायु गर्म होगी, वो जिस मेथड के द्वारा गर्म होगी उसे संचालन कहेंगे। कैसे? ये कम या अधिक गर्म होगी दिन में, ये कम गर्म होगी, तो इसके संपर्क में जो वायु आएगी, ज़मीन के संपर्क में आप देखेंगे, तो वो धीरे धीरे गर्म होगी और उसकी जगह वो ऊपर उठेगी और उसकी जगह दूसरी वायु आएगी। तो ये जो वायु के संपर्क नीचे से जो गर्म होती है, पृथ्वी के तल से जो गर्म होती है वायु, उसे संचालन कहेंगे। एक और मेथड होगा इसमें, संवहन। दूसरा मेथड क्या है? संवहन। कॉन्वेक्शन। कॉन्वेक्शन क्या है? अब यही जो वायु गर्म हुई थी, ये गर्म होकर कहाँ उठेगी? ऊपर की ओर। जब ये वायु गर्म होकर ऊपर भी उठेगी, तो वायु के गर्म ऊपर उठने को क्या बोलेंगे हम? संवहन। इस वायु को ही संवहन कहेंगे, क्योंकि ये गर्म होकर ऊपर उठ गई। और जो यहाँ संपर्क में गर्म हुई थी, इसको क्या कहेंगे? इसको संचालन कहेंगे। संपर्क में होके, संपर्क से जो गर्म होती है और जो गर्म हुई वायु ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठती है, उसे संवहन कहते हैं। अब हम जानेंगे एक और, अभिवहन। जैसे कि आप देखते हैं, जो गर्म वायु है, मान लीजिए इस साइड से हवाएं चली, तो ये वायु जो है आपकी ऐसी दिशा मोड़ लेगी, ऐसे ये उड़ के यहाँ आ जाएगी वायु, गर्म वायु। इस क्षेत्र में वायु गर्म आ गई आपकी। जब यहाँ से हवा चली तो इस क्षेत्र में भी आपकी गर्म वायु आने लगी। तो जो हवाएं हैं अभिवहन ऐसे
क्षैतिज विस्थापन आप कह सकते हैं हवाओं का। जो क्षैतिज विस्थापन होगा उसे हम क्या कहेंगे, ये अभिवहन, इसको हम अभिवहन बोलेंगे। अभिवहन एडविक्सन, इसको क्या बोलते हैं, एडविक्सन। मैंने कहा संचालन, जो वायु की जो सतह है उसके संपर्क में जो वायु होती है वो गर्म होती है तो उसे संचालन कहेंगे, क्योंकि अधिक ताप वाली वस्तु कम ताप वाली वस्तु को अपनी उसमें स्थानांतरण करती है। तो इससे जो सरफेस में जो वायु संपर्क में आएगी, जो अर्थ के संपर्क में वायु आएगी वो भी उसके साथ गर्म होगी, तो उसे संचालन बोलेंगे, संचालन के द्वारा गर्म हो रही। संवहन, अगर वही वायु जो गर्म हुई वायु ऊपर उठती है, चूँकि गर्म हल्की वायु भारी होती है वो नीचे और गर्म वायु हल्की होती है तो वो ऊपर उठती है। अब ऊपर उठेगी तो उसे हम बोलेंगे संवहन, मतलब संवहन के द्वारा गर्म हुई। और एक और, अब यही में कहीं हवा आ गई, कहीं से हवा चल गई तो जो गर्म वायु एक जगह थी वो दूसरी जगह पहुंच गई तो उसे बोलेंगे अभिवहन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही ज़्यादातर इसी से होता है। हवाएं चलती हैं तो एक जो दूसरा भाग है उसको भी गर्म कर दिया, ये हो गया संवहन। ठंडी हवाएं भी चल जाएंगी तो ठंडी हवाओं के द्वारा भी ठंडा कर सकती है, तो ये अभिवहन हो गया आपका। एक और मेथड वो देखेंगे, कौन सा, संघनन की गुप्त ऊष्मा। संघनन की गुप्त ऊष्मा, अब कहेंगे ये क्या है, तो संघनन की गुप्त ऊष्मा जैसे कि जब कोई ये मैं समझा रहा आपको, जैसे कि ये मान लीजिए कोई तालाब है, ये क्या है, तालाब मान लीजिए। अब यहाँ से वाटर ऊपर उठा, जलवाष्प, यहाँ से जलवाष्प ऊपर उठी। जब यहाँ ये जलवाष्प ठंडी होगी, बादल का निर्माण की, जब ये ठंडी होगी, संघनित होगी, तो ये जलवाष्प में जो है गुप्त ऊष्मा होती है। जब वो जलबूंद में बदलेगी वापस, किसमें बदलेगी, जलबूंद। यहाँ ये क्या है, ये जलवाष्प है आपकी, ये आपकी जलवाष्प है, ये आपकी जलबूंद है। मान लीजिए वो जलबूंद के रूप में बरस रही, तो जलबूंद में बरसेगी। जब कोई जलवाष्प जलबूंद में बदलता है तो आपको ये अच्छे प्रकार से समझ लेना, जो उसमें ऊष्मा होती है, लेटेंट हीट होती है, गुप्त ऊष्मा, वो अपनी आसमान में छोड़ देती है। जब जलवाष्प, इसमें इधर समझेंगे, जलवाष्प आपका जब किस में बदली, जलवाष्प बराबर हो जाएगा जलबूंद प्लस क्या बोलेंगे, गुप्त ऊष्मा। अब जो जलवाष्प है वो गर्म होकर ऊपर उठी, देखो यहाँ पे सन के द्वारा इसे हीटिंग मिली, पॉन्ड को सन के द्वारा हीटिंग मिली। जब इसे हीटिंग मिली तो हीटिंग के कारण ये बूंदें जो है गर्म हुई, इनमें ऊष्मा आई। अब ये ऊष्मा ऊपर जाएंगी, अब ये ठंडी होंगी तो जो ऊष्मा थी, ऊष्मा का स्थानांतरण तो होगा, नष्ट तो होगी नहीं, तो ऊष्मा वो गुप्त ऊष्मा वो छोड़ देगी। वो जब गुप्त ऊष्मा छोड़ेगी, जब वो ठंडी होगी तो वो ऊष्मा आसमान में छोड़ देगी और वो बूंद के रूप में ठंडी होकर नीचे गिरेगी। देखो गया जलवाष्प में, मतलब गर्म होकर गया, वो फेंक रहा नीचे पानी ठंडा, तो इसका मतलब हो गया उसने अपनी ऊष्मा कहीं ना कहीं छोड़ दी। तो जहाँ वो ऊष्मा छोड़ेगा वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वहाँ का टेम्परेचर, गुप्त ऊष्मा है तो टेम्परेचर बढ़ा देगा, तो इस एरिया में आपका तापमान बढ़ जाएगा। क्या समझे, मैंने कहा कि सूर्य के द्वारा कोई तालाब गर्म हो रहा है, जलवाष्प ऊपर उठ रही है, संघनन, जब जलवाष्प ऊपर उठेगी, गर्म है, गर्म जलवाष्प ऊपर उठेगी, जब वो ठंडी होगी तो ठंडी कैसे होगी, जलबूंद में बनेगी, तो वो अपनी जो ऊष्मा, जो गर्माहट है, जितनी गर्मी है वो अपनी वायुमंडल में छोड़ देगी और वायुमंडल को गर्म कर देगी और ठंडे होकर नीचे जलबूंद के रूप में गिरेगी। ये प्रोसेस चलता रहता है, तो इससे भी जो है वायुमंडल आपका गर्म होता है। ये अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। अब नंबर देखेंगे हम 5 नंबर, वायु है, उस वायु का देखेंगे संकुचन व फैलाव।
अब आप कहेंगे संकुचन और फैलाव क्या है। तो संकुचन जब जैसे कोई वायु सिकुड़ती है, जैसे जब कोई वायु सिकुड़ती है, जो एयर है, मान लीजिए ये एयर है, एयर के पार्टिकल किसी एक चीज़ में है और एक चीज़ दूसरे चीज़ में एयर के पार्टिकल हैं। इसमें अपेक्षाकृत अधिक है। इस प्रकार समझिए, जब वायु का संकुचन होगा मतलब वायु जो है सिकुड़ेगी, पास पास वायु के कण जब पास पास होंगे, संकुचन में क्या होगा, पास पास। ये देखिए पार्टिकल जितने पास पास होंगे उनमें गर्मी उतनी ही ज़्यादा होगी। जब कोई चीज़ कण पास पास होंगे तो गर्मी ज़्यादा होगी संकुचन से। फैलाव, अगर वायु फैल रही है, अपने आप फैलाव हो रहा है, लो प्रेशर है, फैल रही है वायु, कोई दिक्कत नहीं है। जब वायु फैलेगी तो वो ठंडी होगी। जैसे कि आप प्रेशर कुकर में ही देखते हैं, उसको बंद रहता है पूरी तरीक़े से, उसमें ताप और दाब, ताप प्रेशर भी उसमें सेफ रहता है और ताप भी बढ़ता है, क्योंकि उसे निकलना चाहिए, वायु फैलनी चाहिए, वो फैल नहीं पाती है, वो टेम्परेचर उसका अंदर कुकर में बढ़ा देती है। इसका आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये क्लोज्ड है। तो वायु का संकुचन जब होगा, तो जब वायु संकुचित होगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। जब आपका प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। ये हर जगह लागू नहीं होगा। संकुचन की बात कर रही हैं, कुछ माध्यम की बात कर रहे हैं, तो जब वायु संकुचित पास पास आएगी वायु के कण तभी ऐसा हुआ। फैलाव में हम देखेंगे, अगर कोई वायु मान लीजिए फैल रही है, दूर दूर कण जा रही हैं, जब दूर दूर कण जा रही हैं तो जो है उसमें प्रेशर डिक्रीज होगा, तो टेम्परेचर भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हो गया आपका वायु के संकुचन। ये आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। इन्हीं कारणों के कारण, इन्हीं विधियों के द्वारा वायुमंडल आपका गर्म होता है। एक और है आपका छठा पॉइंट देखेंगे हम, जिसको बोलते हैं भौमिक विकिरण। अब आप कहेंगे भौमिक विकिरण क्या है। तो जैसे कि आपने देखा होगा, भौमिक विकिरण जैसे अर्थ है तो जो सूर्य से जो किरणें आती हैं, सन से मान लीजिए जो किरणें आती हैं इसे इस पर अर्थ पर, तो ये इसके वायुमंडल में तो प्रवेश कर जाती हैं, लेकिन इससे बाहर नहीं निकल पाती। सौर विकिरण, ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के कारण। किसके कारण, ग्रीन हाउस। जो आपकी ग्रीन हाउस गैस हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलिए, इसी इफेक्ट के कारण सूर्य से किरणें आ तो जाती हैं पृथ्वी वायुमंडल, लेकिन यहाँ से वापस नहीं लौट पाती। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है उसका टेम्परेचर बढ़ाती हैं। सूर्य, तब मैंने कहा सूर्य से जो किरणें आती हैं ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण जो है उसको बाहर पृथ्वी वायुमंडल से वापस नहीं जा सकती। आगमन तो संभव, लेकिन वापसी नहीं जा सकती, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाते हैं। आप देखते जा रहे हैं कैसे ये समस्या गंभीर होती जा रही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण वायुमंडल का तापमान अपना जो है बढ़ता ही जा रहा है, जिस कारण से आपकी हिमनद पिघल रहे हैं, स्थल थोड़ा डूब रहे हैं, 5-5 सेंटीमीटर, 2-2 सेंटीमीटर। तो एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो आपको इस प्रकार से समझ लेना है, यही मुख्य कारण है वायुमंडल तापन की विधि के। धन्यवाद। कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आपका हम जियोग्राफी बढ़िया तरीक़े से कंप्लीट कराएंगे। फिर इसके बाद अन्य सभी जीएस के सभी सब्जेक्ट की तैयारी हम आपको निःशुल्क कराने वाले हैं, बेफिक्र रहिए। धन्यवाद।